हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मिस्टर उपाध्याय, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। यार आज मैं बताने वाला इस टाइम पे आई नो कि यार अब अप्रोक्सीमेटली 30 डेज के अप्रोक्सीमेटली बचा है, ठीक है। और अभी से मुझे पता है यार बायो की अब जो तुम पहले पढ़ रहे थे ना, अब की स्ट्रेटजी बहुत अंतर है। क्योंकि देखो यार, मैं ये लास्ट 30 डेज में तुम्हारे बायो की क्या स्ट्रेटजी प्लान है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पता है बायो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें सेलेक्ट करा सकती है और तुम्हें सिलेक्शन से बहुत भी दे सकती है। क्योंकि यार 2025 में ऐसा हुआ है जिसकी बायो बहुत अच्छी थी और जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी मॉडरेट थी या फिर मतलब ऐसे थी, वो सिलेक्ट हो चुके हैं। और जिसकी बायो बहुत खराब थी या फिर मतलब मॉडरेट में थी, उनकी सिलेक्शन नहीं रुक गई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेपर पता नहीं है यार कि पेपर कैसा आएगा, पेपर नीट जिसकी तरह आएगा या फिर कैसा आएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि कैसे भी करके तुम अपनी बायो की जो लास्ट 30 दिन में इस वाले अपने जो भी पहले देखो क्या जो मैं बताने वाला हूँ उस तरह तुम कर रहे हो। अगर तुम कर रहे हो मैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हो तो मेरी बात है तुम ऐसे ही करना है यार, क्योंकि यही एक लास्ट तरीका और यही हमारे टीचर्स नहीं बताया था, जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे फॉलो किया था। इसी कारण से मेरे लिए बहुत हेल्प हुई। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना और देखो क्या तुम कर रहे हो, नहीं कर रहे तो मेरी बात मानो इसे जरूर फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि यार ये खुद एक प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं खुद ये अपने आप पे ये किया है, उसके बाद तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हें बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो देखो यार, मैक्सिमम बच्चे इस टाइम पे क्या करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उन्हें लगेगा बहुत जितना बार पढ़ो जितना बार पढ़ लो उतना मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन होता क्या है, तुम अपने से डिसाइड करना क्या तुम्हारे मार्क्स बढ़ते हैं, नहीं। ये क्यों? क्योंकि यार तुम जो मैं बताने वाला हूँ तुम वो गलती करते हो, क्योंकि सिर्फ तुम्हें लगता है कि सिर्फ हमें एनसीईआरटी बुक बार बार पढ़ूंगा और मैं नोट्स बार बार पढ़ूंगा उससे याद हो जाएगी, क्योंकि बायो तो रटने वाली चीजें है। और अल्टीमेटली लास्ट 30 दिनों में जो गलतियां बच्चे करते हैं यही करते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी बार पढ़ लूंगा उतनी बार मेरी बायो और स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है बच्चे, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स ऐसे कभी नहीं बढ़ेगा। मेरी बात मानो, जो मैं बताने वाला एक्चुअल उसको सुनो, ठीक है। तो देखो यार, आखिर अब क्वेश्चन से राइज होता है कि आखिर मेन मतलब कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ मेन तुम्हारे लैक हो जा रहा है, जो एक्चुअल ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये गलती मैंने खुद की है उसके बाद मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो यार, जब तुम सिर्फ एनसीईआरटी कोर्सेज पर हो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाएगा कि तुम आखिर गलतियां कहाँ कर रहे हो, तुम सुधारोगे ही नहीं। तुम्हें लगेगा कि सब चीज़ में वही बार बार तुम्हें रिपीट करो, तुम्हें एक्चुअल गलती पता नहीं होगी आखिर मैं कहाँ पे वीक पढ़ रहा हूँ, कहाँ पे मुझे काम करना चाहिए। और वही बार बार रिसाइकल रिसाइकल साइकिल में चल रहे हो और एक्चुअल एग्जाम जब आएगा तब तुम एग्जाम के दिन फिर वो गलतियां कर बैठोगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम उसके लिए तुम्हें क्वेश्चंस करो। अभी मुझे पता है 30 दिन बचे, 30 दिन में एटलीस्ट मैं बोलूँ कि अब ना 3 से 4 घंटे बायो के लिए निकालो ही निकालो, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अब मतलब ये है कि एक दिन में 2 से 3 चैप्टर पढ़ो ही पढ़ो। मेरा कहने का मतलब ये है ना यार कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटे बायो के लिए निकालो ही निकालो, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। और इसमें 2 से 3 चैप्टर मिनिमम तो मिनिमम पढ़ो, धीरे धीरे इससे इंप्रूव करते जाओ। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे अपने चैप्टर्स के जो भी फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाते जाओ, इससे तुम्हारी रिवीजन टाइम्स बहुत इंक्रीज होगी, ठीक है। और ये तो मैंने सब करते हैं, ठीक है। यही जो मेजोरिटी बच्चे मतलब 99% बच्चे करते हैं, लेकिन 1% जो बच्चे वो जो मैं बताने वाला हूँ वो कर देते हैं, वो है यार क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस नहीं छोड़ते एग्जाम तक के एंड तक पे। मैं यही बोल रहा हूँ जब तुम ये कर लो, ठीक है, एक टाइम तुम फिक्स कर लो कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ ली और एक टाइम पे मुझे ये देख लो कि हाँ उसी दिन ये वाला मेरा टॉपिक या ये वाला चैप्टर मेरा वीक है तो इस पर मुझे क्वेश्चन लगाने, तो एटलीस्ट 100 क्वेश्चन उस पर लगाओ। उसमें देखो क्वेश्चन जो है ना हर टाइप करना, क्योंकि 2025 में हर टाइप के आए थे, ठीक है। मतलब वो इधर वो एसर्शन रीजन्स हो या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हो या फिर स्टेटमेंट वाला हो, हर टाइप करना। सो फिल्टर लगाए कर लेना, एनसीईआरटी बेस करना, ताकि तुम्हें पता चले आखिर मैं कहाँ गलतियाँ करो। उस पर तुम अभी 1 महीना है तुम आराम से सुधारो। उस पर मेरी बात में तुम करोगे ना क्वेश्चन और फिर एनसीईआरटी देखो तो मेरी बात में तुम्हारी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा ना कि यार ये वाला मैं गलती कर रहा था, अच्छा ये वाला ज़्यादा फोकस करना है। फिर अगले टाइम जब पढ़ोगे तो फिर तुम्हारी जो टाइमिंग होगा ना कि 1 घंटे में तुम पढ़ रहे थे ना जहाँ एनसीईआरटी, वहाँ तुम अब आधे घंटे में फिर 15 मिनट। मेरी बात में लास्ट टाइम में मैं 5 मिनट में एक चैप्टर खत्म कर दे रहा था। मैं वो सच बता रहा हूँ, ये एक्चुअल मैंने बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने किया है। और वही जो इसी चैप्टर को मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे को 1.5 से 2 घंटे लग गए थे और वही 5 मिनट में खत्म किया मैंने। क्यों? क्योंकि ऐसी तरह बता रहा हूँ, क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस करो, गलतियां पता चलेगी। मुझे पता है तुम्हें लग रहा है कि अब 30 दिन ये बच्चे हैं क्वेश्चंस क्या करूँ, नहीं यार क्वेश्चंस अभी भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तब तुम्हारे एग्जाम में एक्चुअल वो जो ट्रिक जो होगा ना यार एग्जाम में, जो तुम्हारी वो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बायो में मैक्सिमम बच्चे 2025 के पेपर में नहीं कर पाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें करना है ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, लास्टली मैं बता रहा हूँ आखिर तुम्हें बायो को कैसे अप्रोच करके ले जाना है। देखो बायो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसी टाइम पे मैं बोलूँगा जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद ट्राई करो कि एक रफ नोटबुक लो और जो तुमने पढ़ा उसको एंड रिकॉल करने के लिए लिखो। मेरी बात मानो, ये टाइम लगेगा लेकिन यार बहुत हेल्पफुल होगा, मेरी बात मानो। अगर मतलब ये है ना कि जब तुम मान लो तुमने किसी चैप्टर प्लान किया उठाया, उसमें से कोई एक छोटा सा टॉपिक उठाया, ठीक है, उस पर तुमने पढ़ लिया, ठीक है, टॉपिक पढ़ लिया। अब उसके बाद फिर रिकॉल करो कि अच्छा इसमें क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद उस पर रफ नोटबुक, मुझे पता है टाइम लगेगा लेकिन यार ये बहुत हेल्पफुल होगा, मेरी बात मानो, ये एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगा।
ये धीरे-धीरे बहुत मेरी बात मानो, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ एक्चुअल मैंने खुद फ़ॉलो किया, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि ये तुम गलतियाँ मत करो। क्योंकि तुम्हारे बायो में अगर तुम्हारा एक्चुअल तुम चाहते हो कि मेरे एक रैंकर में निकलना है और एक 350 प्लस मार्क्स, 340 प्लस मार्क्स तुम्हें लाना है, तो मेरी बात मानो, ये तुम्हें करना ही करना है, ठीक है? कुछ नहीं करना, बस रिकॉल करो, ठीक है? उसके बाद जब तुम एटलीस्ट मतलब जो भी तुम्हें टाइम मिले, उसी दिन 100 क्वेश्चंस बायो को फिक्स कर लो कि मुझे करना ही करना है, ठीक है? अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि कौन किस टाइप पे करना है, कौन से चैप्टर्स पे करना है, तुम्हारा जो वीक है उस पे करो, ठीक है? इतना करो, ठीक है? उसके बाद जहाँ तुम्हें गलती आ रही है आइडेंटिफाई, और इसको तुम एनसीईआरटी पे ही मार्क करो। नोट्स धीरे-धीरे मैं बोलूँगा इस पर साइड करते जाओ, अब टाइम आ चुका है नोट्स साइड करते जाने का। हाँ, जहाँ डाउट हो तुम्हें उस टाइम पे नोट्स निकालो, बट अब मैं बोलूँगा स्टिक टू योर एनसीईआरटी फिक्स। एनसीईआरटी अब तुम्हें कुछ नहीं करना है बायो के लिए, एनसीईआरटी पढ़ो, रिकॉल करो, इसको लिखो, इसके बाद क्वेश्चंस करो, फिर जो भी डाउट हो रहा है उसको फिर एनसीईआरटी में जाओ, अगर कॉन्सेप्ट्स में डाउट है तो उसका लेक्चर देख लो, या फिर नोट से अगर पढ़ लो, नोट से हो जा रहा है तो फिर से एनसीईआरटी पर, इस तरह साइकिल करते जाओ। मेरी बात मानो, इस 30 दिन में अगर तुमने ये कर लिया ना, ऐसे कर लिया, मेरी बात मानो, सिलेबस तो तुम्हारी कंप्लीट हो ही हुई होगी। तो बस ये 30 दिन में अगर तुमने कर लिया तो मेरी बात मानो, तुम्हारी बायो में 3 पर तुम एक्चुअल पढ़ के गए हो तो 340 प्लस तो 350 प्लस आराम से आ जाएगा एक्चुअल, अगर तुमने ऐसे किया तो मेरी बात। क्योंकि हर एक लाइन, हर एक तुम्हें क्वेश्चन, जो भी तुम्हारी गलतियाँ, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर टाइप के क्वेश्चन तुम करके जा रहे हो, तो मेरी बात मानो और कुछ क्या ही रह जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ ये सब करो। नीट 2025 में बहुत चीज़ मांग रहा था, इसीलिए नीट 2026 का पेपर कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता कैसा आएगा, इसीलिए तुम हर वर्स्ट के लिए भी रेडी रहो, बेस्ट के लिए रेडी रहो, ठीक है? तो जो मैंने बताया इसको फॉलो करिए, मेरी बात मानो, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो चलो यार, कमेंट बताना कि ये वीडियो तुम्हारी हेल्पफुल थी या नहीं थी, ठीक है? ताकि मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो तुम बताना कि कौन सी एक्चुअल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, ताकि मैं तुम्हारी जो भी तुम्हारी सब्जेक्ट को ईजी बनाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि खुद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है? चलो ठीक है, तब तक क्लियर, ओके बाय।